सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर सीएम योगी बोले, सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, नमाज की जगह ईदगाह और मस्जिद सड़क नहीं। सवाल उठाने वाले हिंदुओं से अनुशासन सीखे। यूपी में बुलडोजर एक्शन को सीएम योगी ने बताया जायज, बोले हमने बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया। वक्फ बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसूट का अड्डा बना हुआ है, वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम बना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को बताया सर्वोपरि, कहा देश सुरक्षित होगा तभी धर्म सुरक्षित होगा। सीएम योगी ने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर कहा, राजनीति हो या धर्म, इनका इस्तेमाल जब स्वार्थ के लिए होता है तब दिक्कत पैदा होती है। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारों की वजह से पिछड़ गया यूपी, 2016 और 17 तक यूपी पहचान के संकट से जूझा, सपा सरकार ने मोदी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी हर जगह अपना नियंत्रण करना चाहती है, बीजेपी किससे क्या कहलवा दे करवा दे, ये बीजेपी का कमाल है। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले, वक्फ संशोधन विधेयक समाज की जरूरत, बिल को संवैधानिक कहने वाले तुष्टीकरण के नाम पर 2013 में इसमें संशोधन लाए। कांग्रेस नेता इमारन मसूद बोले, वक्फ बिल पूरी तरह असंवैधानिक, हमारे विरोध को दरकिनार किया गया। वक्फ बिल के विरोध पर जगदम्बिका पाल बोले, सोची समझी रणनीति के तहत विरोध, रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की 15 जगहों और रास्तों के नाम बदले, औरंगजेबपुर हुआ शिवाजी नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर और खानपुर कुर्सली का नाम अम्बेडकर नगर रखा गया। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के गांवों और रास्तों के नाम बदले, कहा जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बदले गए नाम। यूपी के बाद अब दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की उठी मांग, जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मांग की सभी दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम लिखे जाए। एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता देर रात समयपुर बादली में सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर 2 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक, किसान कर्ज माफी और लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर हुई चर्चा। सीएम फडणवीस राज्य के कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे, राज्य की पर्यटन पॉलिसी पर कुछ अहम फैसले की संभावना। मध्य प्रदेश में आज से 17 जगहों पर शराबबंदी लागू, सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का किया ऐलान। देश में आज से नया बजट लागू, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री, शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स। दिल्ली पहुंचे चिली गणराज्य के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक, राष्ट्रपति के दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, पंजतीर्थी में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों ने सोमवार रात पुलिस पर की थी फायरिंग, डीआईजी शिव कुमार शर्मा बोले, आखिरी आतंकी के खात्मे तक ऑपरेशन। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बम पटाखों का भंडार चला, घर के अंदर भारी मात्रा में बम पटाखे दिखे गए थे, स्टोर किए गए थे और पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के बरहेट में 2 मालगाड़ियां टकराई, हादसे में 2 लोको पायलट की मौत, सुरक्षा में लगे 4 सीआईएसएफ जवान घायल। बेटिया में 2 पक्षों में पथराव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, मामूली विवाद के बाद हुआ था 2 पक्षों में टकराव, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव, प्रेम प्रसंग के विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 5 लोग घायल। मुंडिया अहमद नगर में एक हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की को भगाने पर भड़का विवाद, दोनों पक्ष की तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। माकूम की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली में गिरफ्तार, रेप मामले में बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज के खिलाफ केस हुआ था दर्ज, झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर रेप का आरोप। दिल्ली के नजफगढ़ में इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला आया सामने, 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए सतीश कुमार नाम के शख्स ने अपने बेटे गगन को बताया मुर्दा, आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक इंश्योरेंस के लिए 5 मार्च को फर्जी बाइक एक्सीडेंट करवाया, शमशान से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और गांव वालों को 13वीं का भोज भी खिलाया, जांच में खुली पोल। कर्नाटक के दावड़गेरे में स्टेट बैंक से 13 करोड़ के गहने की चोरी का मामला सुलझा, पुलिस ने 17 किलो 750 ग्राम सोने के गहने किए बरामद, 6 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दावड़गेरे के स्टेट बैंक के स्ट्रांग रूम से पिछले साल 28 अक्टूबर को हुई थी चोरी, चोरों ने बैंक की सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर लिया था। बेंगलोर कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 209 यात्री बीती रात कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। 30 मार्च को ओडिशा के निरगुंडी स्टेशन के पास ट्रेन हुई थी हादसे का शिकार। तमिलनाडु के मदुरै में वेल्लामल कॉलेज के पास पुलिस की अपराधी से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश। हाल ही में हुई एक हत्या के मामले में वांटेड था बदमाश, पुलिस की टीम कर रही थी तलाश। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल, फिलहाल सभी सुरक्षित, पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, खूबसूरत वादियों की जमकर की तारीफ।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद बड़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील इलाके में दिखी टूरिस्टों की भारी संख्या। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की पहुंच रही भारी भीड़। रामनवमी उत्सव से पहले मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। दिल्ली के छतरपुर में श्री राधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में भक्तों का तांता। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जिस सीएम के साथ कपिल मिश्रा भी रहे मौजूद। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला चंडी माता मंदिर में किया हवन यज्ञ। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा अर्चना। एमपी के गुना में धूमधाम से मना फाग महोत्सव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आदिवासी समुदाय के साथ डांस किया। माधवपुर मेले की तैयारियां तेज। गुजरात और पूर्वोत्तर की विरासत का दिखेगा अनूठा मेल। ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के बीच विवाह का उत्सव है। आज से चैती छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार के औरंगाबाद में श्रद्धालुओं ने किया नहाय खाए अनुष्ठान। ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ सदस्यों को दी बड़ी राहत। अब बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। अब तक 1 लाख तक निकालने की थी इजाजत। आज से कार खरीदना हुआ महंगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया, हुंडई और होंडा ने बढ़ाई गाड़ियों की कीमत। मारुति सुजुकी की कारें 4% महंगी। अमेजन नोकिया के बीच पेटेंट विवाद खत्म। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिए वापस। डिजियो टेक्नोलॉजी पेटेंट पर मतभेद था। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट में बड़ी राहत। बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर अब मिलेगी 1 लाख तक की छूट, पहले 50,000 तक की थी। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की तादाद 2059 तक पहुंची। 3,900 से ज्यादा लोग घायल, 270 लोग अभी लापता। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पंजाब और लखनऊ की दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले गए। लखनऊ ने 3 और पंजाब को 1 मैच में मिली जीत। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले लखनऊ के ऑलराउंडर शहबाज अहमद ने भरी हुंकार। कहा, हमने काफी अच्छी तैयारी की है, मुकाबले के लिए तैयार। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराकर जीत का खाता खोला। मुंबई इंडियंस रिकॉर्ड 24वीं बार केकेआर को दी मात। अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी के दम पर 116 रन पर ढेर हुई केकेआर की टीम। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस से 13वें ओवर में जीता मैच। रायन रिकेल्टन, दीपक चहर और अश्विनी कुमार रहे मुंबई की जीत के हीरो। स्ट्रेट बोल्ट ने पहले ही ओवर में सुनील नरेर को बोल्ड किया। 4 ओवर में बोल्ट ने 23 रन दिए। दूसरा ओवर फेंकने के बाद दीपक चहर ने पहली ही गेंद पर डिकॉक को कैच कराया। वेंकटेश अय्यर को भी पवेलियन भेजा। 19 रन देकर 2 विकेट झटके। केकेआर की ओर से अंगकृष, रघुवंशी और रमनदीप सिंह ने फाइट दिखाई। रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। रमनदीप ने 22 रन की पारी खेली। मुंबई से आईपीएल डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने की घातक गेंदबाजी। आईपीएल में पहला मैच खेलते हुए 24 रन देकर 4 विकेट लिए। बॉलिंग के बाद मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी में भी दिखाया दम। रायन रिकेल्टन ने लगाई 50, विल जैक्स ने 30 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 9 बॉल में खेली 27 रन की धमाकेदार पारी। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें भारतीय बने। 8,000 रन भी पूरे किए। रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन जारी। केकेआर के खिलाफ 13 रन बनाकर हुए आउट। आईपीएल की आखिरी 10 पारियों में सिर्फ एक बार बनाया 20+ स्कोर। केकेआर के गेंदबाजों में आंद्रे रसेल की फाइट दिखा सके। रसेल ने टीम के लिए दोनों विकेट झटके। 6वें मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भावुक हुए अश्विनी कुमार। कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुंबई से हार के बाद फूटा केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे का गुस्सा। बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठिकरा। आईपीएल सीजन 18 में मुंबई इंडियंस को मिली पहली जीत पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने जताई खुशी। कहा, पूरी टीम के प्रयास से मिली जीत के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार की जमकर तारीफ की। कहा, अश्विनी का एक्शन काफी अलग है। गेंदबाजी की गति और लेट स्विंग काफी अच्छी है। सुरक्षा कारणों से बदली गई आईपीएल के लखनऊ और कोलकाता के मैच की तारीख। रामनवमी 6 अप्रैल को होने वाला मैच 8 अप्रैल को शिफ्ट। त्योहार के कारण पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया।